ईरान से मुनसिफाना डील हुई, मुआहिदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। ईरान मुआहिदा का मतन जल्द जारी किया जाएगा। अपना हरमज़ जुम्मे से मुकम्मल खुल जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान जौहरी ज़ख़ीरा को तबाह करना चाहता है और उस पर कब्जा नहीं। अरब और मशरिक़ वस्ती ममालिक की इब्राहिम कार्ड में शमूलियत पर खुशी होगी। ईरान की सूरत हाल रुकावट थी, अब इब्राहिम कार्ड में शमूलियत हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से फ्रांस में G7 इजलास के मौका पर मुलाकात में ये गुफ्तगू। सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की भी मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को किसी भी किस्म की मालियात मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो जहन्नुम ढा देंगी। कतर ने जिस तरह मामलात को संभाला उससे बहुत खुशी हुई। रूस को भी यूक्रेन से मुआहिदा कर लेना चाहिए। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ईरान के साथ मुआहिदा खत्ती के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। जौहरी मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त होगी। अफजूदा यूरेनियम मुआहदे के बुनियादी निकात में सबसे अहम है अफजूदा यूरेनियम ख़त्म करने में मदद करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान अपना हरमस की कोई फीस नहीं लेगा। हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन मुज़ाकरात करेंगे। लबनान पर इसराइली हमले पर मुआहिदा खतरे में पड़ जाएगा। अमरीका से मुआहिदा जुमे को बाज़ाब्ता नाफिज़ अमल हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका से आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल पर मुश्तमिल होंगे। पहले मरहले में आबनाए हरमज़ नाकाबंदी पर बात होगी। दूसरे मरहले में जौहरी प्रोग्राम पाबंदियों पर बात की जाएगी। ईरान अमरीका अमन मुआहदे की तकरीब का वेन्यू तब्दील अब स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा के बजाय बर्जन स्टॉक रिजोर्ट में होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में 19 जून को ईरान अमरीका मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा संजीदा इशू है। जंगबंदी और मुआहिदे को सबोताज करने के लिए अब भी तहरीक कारी जारी है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग रुकवाने में तारीखी किरदार अदा किया। ये जंग उम्मत मुस्लिमा के साथ पाकिस्तान पर भी मुसल्लत हो चुकी। जंग फैल जाती तो पाकिस्तान और खित्ते को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हेडलाइंस डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान बतौर सालिस बड़ी एहतियात से डील कर रहा है। तमाम मामलात को वज़ीर आज़म खुद लीड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों से बड़ी जंग टल गई। दुनिया और खित्ते का अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम फील्ड मार्शल की अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अहम किरदार अदा किया। कैश मैनेजमेंट फंड को 800 अरब से बढ़ाकर माली साल 2026-27 में 1200 अरब कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स की सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए 5% रियायत फराहम की जा रही है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95 से बढ़ाकर 99% की जा रही है। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शजाउर रहमान ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। सूबे का तरक्याती बजट 1450 से कम करके 752 अरब कर दिया गया। ट्रैफिक चालान और ड्राइविंग लाइसेंस की मद में 45 अरब का हदफ मुकर्रर। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 562 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपये की खती रकम रखी गई है। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 20 अरब रुपये की तजवीज़। मरीम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर के लिए 50 अरब रुपये रखे गए। ख़वातीन के लिए मुख्तस बजट में 9.2% इजाफे की सिफारिश की गई।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की मतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर ख़जाना की सत्ताइश। पंजाब के बजट में अवामी तरक्की और रिलीफ पर तवज्जो मरकूज़ है। बजट में कोशिश की कि अवाम पर कम से कम बोझ डालें। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा कि विफाक को पंजाब ने सबसे ज़्यादा शेयर दिया, ये उम्मीद का बजट है। अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे, गुज़िश्ता बरसों की तरह अवाम के मंगों पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सदक़े दिल से पंजाब के अवाम की खिदमत की तौफ़ीक दे। पंजाब के बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आराई। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने पंजाब का बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। मोइन कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है, सियासी इस्तेहकाम के बिना मईशत का पहिया नहीं चल सकता। आज के बजट में फिर हुकूमत में काबिलियत की कमी महसूस हुई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट पर एतराज़ात उठा दिए। बजट में सबसे ज़्यादा फंड्स लाहौर के लिए, दीगर अजला को नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत ने ज़राअत का जनाजा निकाल दिया। गुज़िश्ता बजट में किसान से कई वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में ग्रीन बसेस का वादा भी वफा न हो सका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि सियासत के लिए कोई कार्ड ना बचे तो जनूबी पंजाब कार्ड खेलने शुरू कर देते हैं। आपकी ब्लैक मेलिंग यहाँ नहीं चलने वाली। तासुब की ऐनक उतार कर कभी जनूबी पंजाब के चक्कर लगाएं, आपको वहाँ तरक्की नजर आएगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 7 पेंशन में 3.5% इजाफा मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मजीद इजाफे के लिए एहतजाज जारी। मुजाहिदीन का कहना है कि हुकूमत मुसलसल मुलाजमीन का मुआशी इस्तेहसाल कर रही है। मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर और मिली लेबर फेडरेशन का पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहरा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मजीद इजाफे का मुतालबा। सिंध का नए माली साल का 4000 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की टैक्स नेट में तौसी की हिदायत। कहा महसूलात के वसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। मुतल्लिक़ इदारे टैक्स वसूल के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाएँ। दूसरे ही जानिब बलूचिस्तान का 1100 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गैर तरक्याती अखराजात 700 अरब रुपये से बढ़ सकते हैं। तालीम के लिए 160 अरब, सेहत के लिए 85 अरब, अमन व अमान के लिए 100 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल का बजट 3 माह का होगा या फिर पूरे साल का। सुहेल अफरीदी हुकूमत ताहाल फैसला न कर सकी। सूबाई महकमे ख़जाना ने 3 माह के लिए 385 अरब रुपये और पूरे साल के लिए 2275 अरब रुपये के 2 बजट तैयार कर लिए। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन के आर्टिकल 125 के तहत सिर्फ 3 माह का बजट मंजूर करेगी। बजट से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से बात हो चुकी। हतमी बजट बानी PTI से मुलाकात के बाद पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के विफाक बजट किताब चुके अदाद-ओ-शुमार में मुबैना रद्दो बदल पर तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इसाक डार ने बिलावल भुट्टो का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इसाक डार से मुलाकात हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने से मुतल्लिक़ इत्मीनान है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब 4 आज़ाद अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद अरकान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात पर शमूलियत का ऐलान किया। दिलपज़ीर खान, अमानुल्लाह, अनवर अली और असद शफीक IPP का हिस्सा बन गए। दिलपज़ीर खान के मुताबिक दीगर आज़ाद और MWM के उम्मीदवार से भी राब्ते में हैं। मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामाद अली अलैहिस्सलाम शहीद मिंबर व महराब मुहद्दिस कुरान, जिन्हें देखकर शैतान अपना रास्ता बदल ले। बेमिसाल हुक्मरान खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह का आज यौम शहादत। मुल्क भर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का इन्नेकाद किया जाएगा।